प्यारे बच्चों, कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में। आज हम कोशिकांगों में लवक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1885 में की थी। लवक केवल प्लांट सेल में यानी पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, किसी भी एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इनका मूल काम है रंग प्रदान करना यानी कलर देना। अब हम लवक के प्रकार की बात करेंगे। लवक मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक, दूसरा वाणी लवक और तीसरा अवाणी लवक। हरित लवक को अंग्रेजी भाषा में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और वाणी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और अवाणी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अब देखिए, ये 3 प्रकार के लवक होते हैं, हरित लवक, वाणी लवक, अवाणी लवक। हरित लवक का काम होता है पौधे को हरा रंग प्रदान करना। नाम से यह स्पष्ट है। हमने बताया प्लास्टिक का काम ही रंग देना, तो ये हरित लवक का मूल काम है हरा रंग प्रदान करना। ये पौधों के तनों में और पत्तियों में पाए जाते हैं। शाकीय पौधों के तनों में भी पाए जाते हैं, जबकि काष्ठीय पौधों के तने में नहीं पाए जाते हैं। जैसे धान है, गेहूं है, छोटे प्लांट्स हैं शाकीय वाले, तो उनमें तने भी हरे रंग के होते हैं, पत्तियां भी हरे रंग की होती हैं। फिर हम वाणी लवक के बारे में बात करें, ये रंगीन होते हैं। इनका काम होता है पुष्पों में और फलों में रंग प्रदान करना। पुष्पों में, कलियों में, फलों में रंग प्रदान करना। इसी कारण से फल रंगीन होते हैं, जैसे टमाटर का रंग लाल होना और आम पकने के बाद पीला हो जाना। और पुष्पों में आप जानते ही हो, सभी पुष्प के लाल रंग, गुलाबी रंग, इन सभी रंगों को प्रदान करना। वाणी लवक के कारण ही पुष्पों और फलों में रंग आता है और इसी के कारण से ही सभी पुष्प के भाग रंगीन होते हैं, फल रंगीन होते हैं। कोई पूछे तो आप बताएंगे कि पौधों में रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? वाणी लवक के कारण उत्पन्न होता है। अब हम अवाणी लवक के बारे में बात करेंगे। ये रंगहीन है, यानी इनमें कोई रंग नहीं होता है। ये प्राथमिक अंग हैं, यानी कि प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, प्राथमिक अंग है। और ये स्टार्च मतलब समझते हैं आप, मंड हिंदी में इसे बोलते हैं। स्टार्च का मतलब होता है ग्लूकोज जहाँ पे अधिक हो, यानी कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाले स्थान। यानी ये स्टार्च का संग्रह करके फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे आलू में, मूली में, इन सब में अवाणी लवक पाया जाता है। कोई रंग नहीं होता और आप देखेंगे स्टार्च को यानी मंड को अवशोषित करके फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब हम हरित लवक की संरचना पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। हरित लवक की संरचना के बारे में हम देखेंगे, यानी क्लोरोप्लास्ट की संरचना। देखिए, यह चपटा अंडाकार होता है और ये दोहरी संरचना से घिरा होता है। इसकी खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसमें गाढ़ा चिपचिपा द्रव भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं।
और ये जो बाहर की तरफ की रचना है आप देख रहे हैं, ये इसका आवरण है, यो हरित लवक की सुरक्षा करता है। इसके अंदर गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ स्ट्रोमा भरा होता है और इसमें सिक्के के समान, जैसे एक सिक्का दूसरे सिक्के के ऊपर रख दिया जाए, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ऐसे जिसे ग्रेना कहते हैं, जिसे ग्रेना कहते हैं। ये देखिए, ऐसे सिक्के के ऊपर जैसे सिक्का रख दिया जाए, इनकी संख्या जो है वो 5 से 20 तक हो सकती है ग्रेना की। एक जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का रखा जाए उस प्रकार की यह रचना होती है, जिसे ग्रेना कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन का निर्माण हरित लवक में ही होता है, या इसीलिए हरित लवक को यानी क्लोरोप्लास्ट को पौधों का रसोई घर यानी किचन कहते हैं। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं यानी कि ऊर्जा गृह कहते हैं, उसी प्रकार से हरित लवक को हम रसोई घर कहते हैं यानी किचन कहते हैं। क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और उस भोजन का निर्माण इसी क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा और समझने की आप कोशिश करिएगा। हरित लवक के भीतर 2 भाग हैं, एक चिपचिपा भरा हुआ पदार्थ जिसे स्ट्रोमा, एक सिक्के के समान रखी हुई रचना जिसे ग्रेना कहते हैं। अब देखिए, अब यह अगर प्रश्न आए कि स्ट्रोमा में निर्माण होता है कि ग्रेना में, क्योंकि उसके अंदर 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं, तो आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रकाशिक पौधे हैं, प्रकाशिक मतलब जिन्हें प्रकाश भरपूर मात्रा में उचित मात्रा में हमेशा मिलता रहता है, उन प्रकाशिक पौधों में भोजन का निर्माण हरित लवक के ग्रेना में होता है। परंतु जो अप्रकाशिक पौधे हैं, अप्रकाशिक का अर्थ हुआ यहाँ पर के जहाँ पर वे पौधे जो प्रकाश की कम मात्रा ग्रहण कर पाते हैं, जहाँ पर समुचित मात्रा में प्रकाश नहीं मिल पाता है, वे क्या करते हैं? वे अपने भोजन का निर्माण स्ट्रोमा में करते हैं। इसी आधार पर 2 भागों में 2 प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया सदैव ग्रेना में संपन्न होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया सदैव स्ट्रोमा में संपन्न होती है। क्योंकि प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए भरपूर प्रकाश चाहिए, यानी वहाँ ही संभव होंगे जहाँ पर प्रकाश उचित मात्रा में उपलब्ध होगा। यानी ऐसा पौधा है अगर जहाँ प्रकाश उचित मात्रा में जब उसे मिल रहा है, तो उचित मात्रा में प्रकाश मिलने की अवस्था में पौधा अपना भोजन हरित लवक के ग्रेना भाग में बनाएगा, जबकि कम मात्रा में या अल्प मात्रा में प्रकाश या बहुत ना के बराबर प्रकाश मिल पाने की अवस्था में पौधा अपना भोजन हरित लवक के स्ट्रोमा में बनाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। इसीलिए इसे प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। लाइट एंड डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। अंधकार अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे वर्णी लवक के बारे में। वर्णी लवक क्या है? यानी कि क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक का सीधा तात्पर्य है वर्ण प्रदान करने वाला, यानी रंग देने वाला। ये कैसा होता है? रंगीन होता है। इसके कारण पुष्पों के पंखुड़ियों यानी दलपुंजों के रंग, यानी पुष्पों का रंग जो होता है इसी के कारण रंगीन होता है। फलों का जो पक जाने के बाद यानी फलों का रंग भी रंगीन होता है।
लेकिन पकने के बाद, पकने से पहले नहीं। अब पुष्पों का तो शुरू से ही रंगीन होता है, लेकिन उसके पहले वे जब निर्माण की अवस्था में होते हैं तब नहीं रंगीन होता है। अब देखिए इसमें एक प्रोसेस है, जैसे आज का हर एक वाणी लवक पहले का हरित लवक है। इसमें एक सिद्धांत काम करता है कि आज का हर एक वाणी लवक पहले का हरित लवक है, यानी क्लोरोप्लास्ट चेंज्ड इन क्रोमोप्लास्ट। जो आज का हर एक रंगीन वाणी लवक जो है वह कल का पहले का हरित लवक था, यानी हरित लवक रहेगा, हरित लवक चेंज होगा वाणी लवक में। उदाहरण के लिए टमाटर पकने से पूर्व, टमाटर का फल जो है वो पकने से पूर्व हरा होता है, यानी हरित लवक में होता है, परंतु पकने के बाद वह वाणी लवक में चेंज हो जाता है और तब उसका रंग हरे के बजाय लाल हो जाता है। यानी कच्चा रहने पर हरित लवक, पक जाने के बाद वाणी लवक में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि आज का वाणी लवक पहले का हरित लवक था। इसको आप समझ गए होंगे। इसी के कारण टमाटर का रंग लाल, मिर्च का रंग पहले हरा, उसके बाद पकने के बाद लाल, आम का रंग पहले, आम के फल का रंग पहले हरा, पकने के बाद पीला हो जाता है। अब हम आगे बताएंगे आपको आवाणी लवक के बारे में। आवाणी मतलब नाम से ही स्पष्ट हो, कोई भी वर्ण ना हो, यानी कोई भी रंग ना हो, अर्थात रंगहीन हो। देखिए ये कोई भी रंग प्रदान नहीं करते हैं और ये हमेशा रंगहीन प्रदर्शित करते हैं। जैसे आलू, और इसमें एक खास बात होती है कि ये मंड का संचय करते हैं, यानी स्टार्च मंड का संचय करते हैं और इनके अंदर मंड होता है, मंड का संचय करके फूल जाते हैं। जैसे आलू, आलू क्या है? आलू एक तना है और यह मंड का संचय करके आलू फूल जाता है और उसके बाद इसका रंग जो है ये रंगहीन होता है। ज़्यादातर आवाणी लवक जो उपस्थित होता है वह भूमिगत होता है, यानी आलू भी आप देखेंगे भूमिगत है, मूली भी इसका उदाहरण है, ये भी भूमिगत है, यानी ज़मीन के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा सकता, हरित लवक नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता नहीं, इसीलिए वहाँ पर आवाणी लवक हो जाता है, वहाँ पे हरित लवक नहीं हो पाता है। तो इसको आप पढ़ लेंगे तीनों के बारे में, लवक क्या हैं और लवक किस प्रकार से पौधों में रंग प्रदान करते हैं। हम तीनों का डायग्राम एक एक छोटा छोटा बना दे रहे हैं। जैसे अगर वाणी लवक है तो इसमें कई ग्रेन्यूल्स होंगे, कण, और ये सभी जो होंगे रंगीन होंगे। और ये उदाहरण हुआ वाणी लवक का। और आवाणी लवक है तो उसमें कुछ नहीं होगा, खाली उसमें आपको माइक्रोस्कोप पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्च दिखेगा, स्टार्च के कण पूरे भरे होंगे और कुछ नहीं दिखेगा। और आप हरित लवक जब देखेंगे तो हरित लवक में ऐसे स्ट्रोमा भरी होगी और ऐसे ग्रेना होगी, इस प्रकार से। तो आप इसका अभ्यास कर लीजिएगा। तीनों का डायग्राम हमने बना दिया, इसमें खाली स्टार्च होगा और कुछ दिखाई नहीं देगा आपको माइक्रोस्कोप पे। इसमें ग्रेना और स्ट्रोमा हरित लवक में दिखाई देंगे आपको। और वाणी लवक में ऐसे ग्रेन्यूल्स कण दिखाई देंगे जो रंगीन होंगे। अब टमाटर के कोशिका को काट करके आप स्लाइड उसकी बना करके देखेंगे तो इस प्रकार से वाणी लवक उसमें दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में, जो स्कूल खुलने पर प्रयोगशाला में कराया जाएगा।